नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी क्लासेस में। आज हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लगभग 1.5-2 महीने का गैप हो गया हमारे बीच में। वैसे इससे पहले मैंने भक्ति काल शुरू किया था, पर मैं चाहती हूँ कि फिर से एक नए अध्याय के रूप में इसे लें हम, और यहाँ से हम फिर पूरा भक्ति काल और फिर आगे जितने भी हैं हम चलते रहेंगे। और ये स्पेशली आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत काम आने वाला है। आपको पता है आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों एग्ज़ाम आ रहे हैं, और इन्हीं कुछ 4-5 महीनों में जैसा कि दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, तो मे भी इनके विज्ञप्ति भी आ जाएगी और एग्ज़ाम्स होने की भी बहुत संभावना है। तो उसके लिए इतना समय काफ़ी है अपने पास। मैं आपको पूरा ये हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें जो काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य शास्त्र है, ये जो पोर्शन है जो साहित्य के अंदर पढ़ा जाता है, और तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीटली करवाऊंगी इसमें। ठीक है, हम भक्ति काल का शुरुआत करते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भक्ति काल से लेके या अब जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम आगे, पहले जो भी पढ़ाया वो हम उसको एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसको आधार मानकर चल रहे हैं। जैसा कि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी आधारशिला ही रामचंद्र शुक्ल है। तो मैं जो भी फैक्ट्स ला रही हूँ, जो चीज़ें ला रही हूँ, अगर किसी के पास में आपके पास बुक है वो उसकी ऑथेंटिक, तो आप बिल्कुल मिलान कर लीजिएगा, वैसी ही चीज़ें मिलेगी और उतने ही बस मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। क्योंकि किताबें सबके पास होती है, मटेरियल भी सबके पास होता है, लेकिन उसको समझने का जो तरीका है ना, बस वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आज हम भक्ति काल से रिलेटेड जितनी भी खास बातें हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब में किया है वैसी ही। और वो किस प्रकार है आगे देखते हैं अपन। जो भक्ति काल है इसका, ये आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम भक्ति काल ही रखा, और ये जो है 1350 से लेके 1700 तक का जो समय है वो इन्होंने दिया था भक्ति काल का। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो शाखाओं का विभाजन किया है 1350-75 का है इसमें, सॉरी ये 75 ले लीजिएगा आप, यहाँ पे 1375 से 1700 तक का समय माना है भक्ति काल का। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है कि इसको थोड़े कुछ कालों में इसके आगे और विभाजन किया है कि भक्ति काल में भी क्या 2 धाराएं एक साथ चली थी, जैसे निर्गुण धारा और सगुण धारा। ठीक है, इसमें निर्गुण धारा को भी जो क्या है कि फिर से एक और नाम दिया कि जैसे जो ज्ञानाश्री थे, यानी इसमें संत काव्य, आपको पता है कि इसके कबीर बहुत प्रमुख थे, और प्रेम मार्ग यानी सूफी, इसी के ही दूसरे नाम है ये। आप ध्यान रखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है वो ये नाम दिया था, ज्ञानाश्री और प्रेम मार्ग। ठीक है, जो संत और सूफी है ये नाम किसने दिए? राम कुमार वर्मा ने दिए थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है बिल्कुल कि ज्ञानाश्री जो शाखा है उसका संत काव्य और प्रेम मार्ग की जो शाखा है उसका सूफी काव्य, यह नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने दिया। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका। और आगे फिर इन्होंने शगुन धारा ली दूसरी, और उसका 2 फिर से विभाजन किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें राम को आधार माना, इसमें कृष्ण को। ठीक है, और इसमें यह है कि निर्गुण धारा वो होती है जहाँ पे ईश्वर का जो रूप है वो क्या निर्गुण निराकार होता है। ये सब ईश्वर के रूप से रिलेटेड है। इसमें निर्गुण निराकार होता है जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं हो। हालांकि जैसे कबीर थे, उन्होंने राम राम ऐसे नाम लिया, पर वो राम नहीं है अयोध्या वाले जो धनुषधारी, ये वो नहीं है। ये वो राम नाम इनको अपने गुरु से मिला था, इसलिए हम कई बार निर्गुण पंथियों में भी एक नाम चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है राम नाम की, लेकिन ये वो राम नहीं है। तो आप इस राम को उस राम से भिन्न समझिएगा बिल्कुल। और सगुण धारा का अर्थ है कि इसमें जैसे इनके जो अवतार होते हैं, राम कृष्ण विष्णु, इन्हीं अवतारों पे जब पूजा करते हैं या मूर्ति का रूप स्वरूप हम रखकर अगर मन में और फिर अपनी की जो भक्ति भावना प्रकट करते हैं, वो सगुण धारा के अंतर्गत आती है। अब आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है, ठीक है, इसमें इन्होंने भक्ति काल को 6 प्रकरण, यानी हम जैसे किसी भी नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या है कि अगर किसी भाग को, बहुत बड़ा भाग है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर ले तो क्या पढ़ने में आसानी होती है। तो इन्होंने भी ऐसे ही इस काल को 6 प्रकरण में बांटा है। अब वो 6 प्रकरण कौन से हैं? अगर हम भी जैसे सामान्यतः हमारी आम भाषा में भी और जो जनजीवन है उसमें अगर हम ऐसे बांट के कोई चीज़ को पढ़े तो वो आसान हो जाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या 6 प्रकरण दिए, जैसे सामान्य परिचय। अब इसमें क्या आएगा कि जो इनकी परिस्थितियाँ कैसी रही, और जो निर्गुण संप्रदाय है उसकी विशेषताएं क्या रही, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या रही,
ठीक है। ये हम सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, मैं सब इसके बारे में बताऊंगी आपको। ये एक एक प्रकरण के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी। इवन जितने भी इनके अंदर जो खास खास रचनाकार है, जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें सामान्य परिचय में ये है, जितनी भी धाराएं हैं जैसे सगुण, निर्गुण, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम, कृष्ण, ये जितनी भी हैं, इनके बारे में जो भी खास विशेषताएं हैं, चाहे वो रचनाकार से संबंधित हो या किसी रचना से संबंधित हो, उनकी क्या विचारधारा रही, वो क्यों आए, क्या उनका रहा, जितने भी संप्रदाय थे, वो जो सामान्य परिचय इसके अंतर इन्होंने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर दूसरा है निर्गुण। ठीक है। निर्गुण संप्रदाय में ये है अपने ये संत काव्य है यहाँ पे। ठीक है। और फिर तीसरा जो प्रकरण है भाग इन्होंने दिया है प्रेम मार्गी का, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं हम। चौथा प्रकरण दिया सगुण धारा का, उसमें भी कौन, राम। आपको पता है ये सीक्वेंस भी ऐसे ही, हम जब भी कोई किताब खरीदते हैं या कोई पढ़ते हैं तो उसका सीक्वेंस ऐसे ही आता, सबसे पहले निर्गुण। कभी आपने पढ़ा है कि कोई भी भक्ति काल शुरू हुआ कृष्ण काव्य से शुरू हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको इसी क्रम में रखा है, ये एक क्रम है। तो क्योंकि इसमें समय का भी ध्यान रखा, आपको पता है कि समय विभाजन के हिसाब से बहुत माना जाता है। तो जो कबीर थे वो बहुत समय से पहले के थे, जो कृष्ण काव्य जिन्होंने रचना वो अपने समय के बहुत के बाद थे। तो ये समय के हिसाब से भी इन्होंने प्रकरण रखे हैं, तो ये प्रकरण ऐसे ही हैं और ऐसे ही पढ़ने हमको। फिर पांचवें पे है सगुण धारा का ही दूसरा पक्ष है कृष्ण पक्ष, ये कृष्ण भक्ति शाखा। और फिर जो छठा प्रकरण है उसमें जो सगुण धारा है या जो जितनी भी फुटकर जो रचनाएं हैं, जैसे हम भक्ति काल में देख लेंगे फुटकर रचना में कि आपको पता है वो नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र। तो फिर ऐसे करके बहुत सारी हैं जो फुटकर उनमें रचनाओं में आ जाएगी आगे जाके, तो उनका अध्ययन करेंगे। कुछ और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई इसके अंदर, तो वो रचनाएं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये जितने भी बचा कुचा जो साहित्य है जो भक्ति काल से, कई बार होता ना कि दूसरे में कदम रखने से पहले कुछ धाराएं चलती रहती है, कुछ रचनाएं उनमें चलती रहती है, तो वो फुटकर रचना में आ जाएगी। उसके अलावा आपको पता है कवि गंग थे, उन्होंने भी कुछ फुटकर दोहे लिखे थे, भक्ति काल के थे, तो वो इस छठे प्रकरण में आ जाएंगे। उसके अलावा तो ऐसे करके हम इन सबको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको पता है केशव ने भी भक्ति काल की बहुत अच्छी रचना लिखी है, रामचंद्रिका। वो भक्ति काल से संबंधित है क्योंकि उसमें राम जी के जीवन का उन्होंने प्रबंध काव्य लिखने का मन किया, तो उन्होंने प्रबंध के रूप में जो रामचरितमानस है बहुत बड़ा माना जाता है, तो उसी का ही एक हिस्सा लिखने की कोशिश करिए, तो वो भक्ति काल का उसके अंदर आती है। तो ऐसे करके जो फुटकल जितनी भी रचना है वो सारी हम उसमें नीचे के छठे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपनी पुस्तक है उसमें बताई है, भक्ति काल को एक प्रारंभ रूप कैसे दिया उन्होंने, कि क्या क्या उनका है। ये उसी बुक के हैं, कुछ मेरी ही किताब के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इसमें एक सामान्य परिचय में आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये देखिए कि भक्ति काल का जो स्रोत है यानी कहाँ से उपजी, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आई थी। दक्षिण में आपको पता है रामानुजाचार्य इन्होंने करा था, फिर उत्तर में रामानंद लेके आए थे, तो जो और फिर उन्होंने भक्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है। ये देखो आप इसमें लिख भी रखा है कि धर्म या साधना की बात है। इसमें शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण मत हैं क्या, कि इन्होंने बताया कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, कोई और दे दे, ज्ञान दे दे यहाँ पे या योग दे दे इसकी जगह, तो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं पर चलता है कौन, धर्म। ठीक है। तो इन तीनों के सामंजस्य जो धर्म है वो अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वे विकलांग रहता है। अब कई बार आपको पता है इसे जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और रामचंद्र शुक्ल तो अपने बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उनकी तो रचनाएं लाइनें हैं एज इट इज़ पूछी जा सकती है। अब इन्होंने ये देखो लाइन यहाँ से बहुत अच्छी सुंदरता की है कि कर्म के बिना कौन, धर्म, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है। ठीक है, कौन, धर्म। ठीक है। और ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति के बिना हृदय विहीन। अब ये देखो इन्होंने पूरी इसको परिभाषित करने का एक प्रयास किया है कि धर्म में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो, अगर कर्म नहीं हो तो वह लूला लंगड़ा। अब आप ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति काम कैसे करता है, हाथ पांव से करता है, तो वो जब काम कर्म ही नहीं रहेगा तो वो लूला लंगड़ा हो जाएगा। ज्ञान, अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो वो वैसे भी अंधकार में रहता है, तो यहाँ अंधा। ठीक है। और भक्ति, भक्ति आपको पता है एक हृदय से होती है, हम अपनी आत्मा अपने मन से ही भक्ति कर सकते, तो अगर ये ही नहीं रही तो हृदय विहीन हो जाएगा। इसी प्रकार ये निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक
समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। आपको पता है जैसे कि जो ज्ञान देखो सबके पास हो और बहुत उच्च स्तर का हो, ये संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ विकसित बुद्धि के लोगों के पास ही और कुछ विशिष्ट होते हैं, लेकिन कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि देखो, प्रखंड कोई विद्वान आप हो, मैं हो, या पूरी दुनिया में हर व्यक्ति नहीं मिल सकता। प्रकांड व्यक्ति है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने मन में भाव ज़रूर रख सकते हैं। हम उसको पाने के लिए, उसको सीखने के लिए कर्म ज़रूर कर सकते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति में, जो सामान्य जो जन समुदाय है उसकी संपत्ति होती है। मतलब हर व्यक्ति के पास हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा अभ्यास करें, तो हम ये चीज़ें अपने अंदर ला सकते हैं। लेकिन प्रकांड विद्वान बनना सबके उसका नहीं होता है। तो इनका ये इसका परिभाषा है उनकी, ठीक है, आप इसको समझिएगा। साधना के जो 3 अव्यय हैं, कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। आपको पता है ऊपर लिख रखा है धर्म या ऑब्लिक साधना, तो एक ही बात है। कहे गए हैं वह सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। अब जैसे इन्होंने फिर और आगे थोड़ा इसको डिफाइन किया है, किस प्रकार कि जैसे ये जो तीनों चीज़ें हैं वो भी दूषित हो सकती है। किस प्रकार कि जैसे कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। जैसे अगर हम किसी भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अधिक विधिवान कर दे, उसको बहुत ही कर्म कांडों से भर दे, बहुत पाखंडों से, और बहुत उसमें परंपराएं लगा दे, तो वो क्या निकम्मा हो जाता है, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं हो सकता। जिस प्रपंच के लिए हमने उसको रचा है वो उसके लिए सहयोग नहीं करेगा। ज्ञान, अगर ज्ञान में बहुत ही अधिक रहस्य आ जाए, बहुत ही ज़्यादा पाखंड आ जाए उसमें, तो फिर वो भी खराब हो जाता है। और भक्ति, अगर कई बार पता है आपको, जो अपन साधु सन्यासी के बारे में सुनते हैं, वो इंद्रिय भोग की वजह से ये वासना से भी कलुषित हो सकती है। लेकिन भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। आपको पता है ये लाइन बहुत फेमस है कि ये प्रेम के योग से ही क्या है, श्रद्धा का होता है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि, इसका श्रद्धा का ही दूसरा नाम है पूज्य बुद्धि का अव्यय, जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जा सकती है, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाती है। ठीक है, इसमें ये लाइन इनकी बहुत फेमस है, कई बार पूछी जा सकती है कि श्रद्धा और प्रेम का योग क्या है? भक्ति। ठीक है, आगे देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति से रिलेटेड क्या है कि मतलब कुछ और चीज़ें बताई। ये एक मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जैसे कि आप ये लाइन भी आपको पता है कि तुलसीदास के बारे में बोली थी कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। ये गोरखनाथों से, अब देखो ये जो भक्ति काल है वो शुरू कहाँ से हुआ, ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। जैसे ज्ञानाश्री शाखा के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें जो कबीरदास थे वो बहुत इसके माने जाते थे। और जो ये ज्ञानाश्री शाखा यानी कि जो संत काव्य वहाँ पे कि फुटगल दोहे और पदे लिखे गए थे, कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया था। किसमें? ये अपने निर्गुण काव्य में। ठीक है, और जो इस पंथ का प्रभाव है किसका? संत, इसका जो संत काव्य है इसका जो प्रभाव है वो सामान्यतः किस पे रहा? जो अशिक्षित थे। ठीक है, जो अशिक्षित थे या फिर जो कम पढ़े लिखे थे, तो उन पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो शिष्ट व्यक्ति थे, जो शिक्षित जनता थी, उस पर कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो लोग क्या तर्क वितर्क पे बातें करते हैं। तो जो ये निर्गुणपंथी थे, और वो भी उसमें निर्गुणपंथियों में भी संत काव्य जो जिसके कबीर प्रवर्तक थे उनका उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखिए प्रेम काव्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि उसकी क्या क्या पृष्ठभूमि रही। और जो प्रेम काव्य है यानी सूफी, ठीक है, ये जो प्रेम काव्य है, एक सेकेंड, प्रेम काव्य है उसका क्या है कि इनकी जो रचना थी, जो साहित्य था, वो वास्तव में कहा जाए तो एक साहित्य की दृष्टि का बहुत ही अच्छा था। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छा था। इन्होंने लौकिक प्रेम के बहाने, यानी जो लौकिक प्रेम का अर्थ होता है हमारे जो सामान्य आम जन जीवन में हम जो प्रेम जो दर्शाते हैं, जो करते हैं, उस प्रेम के बहाने इन्होंने परमात्मा से जो प्रेम तत्व है उसका आभास दिलाया। आपको पता है इनकी जो रचना है, जैसे अपन जायसी की देख लो आप, उसमें क्या करा कि जो सामान्य व्यक्ति है उनको तो बताया परमात्मा, और जो मतलब इन्होंने उल्टा नायिका को ईश्वर का रूप बताया, और नायक है वो एक सामान्य जो प्राणी है उसकी तरह उनको पाने के लिए ललायत रहता है। तो इसी प्रकार लौकिक प्रेम के थ्रू पारलौकिक जो प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और प्रेम की पीर की जो व्यंजना की है उन्होंने ऐसे विश्व व्यापक रूप से होती है कि वो प्रेम इस लोक से परे लगता है। वो किस प्रकार की, जैसे इन्होंने प्रेम की जो परिभाषा बहुत ही व्यापक रूप से की है। प्रेम का सही मायने में सूफियों ने बहुत अच्छे से इन्होंने विस्तार से इसमें बताया है।
और वो एक पारलौकिक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये उसमें इतना घुल मिल जाते हैं नायिका की पाने के लिए। जो नायक जिस प्रकार तड़पता है, जिस प्रकार अपनी भावना और श्रद्धा प्रकट करता है, उसमें बहुत ही ऐसा लगता है कि ये इस लोक से परे है, ऐसा कुछ वो दर्शाते हैं। और इसमें आपको पता है मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति भी बहुत सहानुभूति दिखाई है। जैसे कि इसमें क्या तोतों से कोई बात कहलवाना, पक्षियों से कोई बात कहलवाना, पेड़ पौधे, अगर जैसे मैं बहुत विरह काव्य में हो कोई नायिका तो उसमें या नायक तो उसमें उसके साथ पेड़ पौधों का भी रोना, तो इस प्रकार जो इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, सहानुभूति दिखाया है। और मनुष्य के जैसे है ना कोई घोर दुख हो रहा है, उस पे वन के वृक्ष भी रोते हुए दिखाई हैं। तो ये ऐसे पक्षियों के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे, किसमें, सूफी काव्य में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखो सूफी काव्य के बारे में हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें रहस्यवाद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो देखो फैक्ट जो होते हैं सब रट लेते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी आती है कि हमें वो फैक्ट्स नहीं पता होते हैं, पर फिर भी हम थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि अगर हमारे दिमाग में हो तो हम उसके बेस पे कई बार कहीं सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के 2 भेद बताए। ठीक है, तो इन्होंने रहस्यवाद के क्या 2 भेद है कि साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, ये बिल्कुल इसी परिभाषा के रूप में आप इनको बुक में मिल जाएगा, आप आराम से देख लीजिएगा। जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, कि जिस रहस्यवाद का आधार योग हो। अब योग पता है नाथपंथियों से हट योग, ये जो है ना ये साधनात्मक रहस्यवाद होता। अब इसका कौन किसने किया था, कबीर ने, आपको पता हो तो। और जिसका आधार भक्ति हो वो क्या कौन सा है, सूफी प्रेम सिद्धांत यानी साधनात्मक। ठीक है, वह भावनात्मक या साधनात्मक ऐसे है। ठीक है, अब जैसे इसमें साधनात्मक रहस्यवाद में देखते हैं कि योग के अप्राकृतिक और जटिल आसन। अब देखो ये साधना क्या होती है, अपन देखते हैं ऐसे नाम से भी कई बार पता चलता है कि साधना में क्या होगा, कठिन तपस्या होगी, बहुत कर्म कांड होगा, तप होगा, इंद्रियों का दमन होगा, बहुत सारे चीज़ों पे मतलब हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने इंद्रियों पे। तो ये क्या कठिन साधना होती है। और ये आपको पता है कि कहाँ से मिली, नाथों से, सिद्धों से, और बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है। तो और इसका जो इन सब का अनुपालन किसने किया था, कबीर ने। तो कबीर ने जो साधनात्मक रहस्यवाद पे भी, हालांकि भावनात्मक था उन पे, पर फिर भी उनका जो क्या नाथों का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार का है, इसमें इन सब चीज़ों पे बल दिया जाता है। और इस प्रकार साधक मन अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार तथा अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता है। ये देखो इसमें सिद्धियों का वर्णन कर रखा है। ये सब चीज़ें किसमें आती है, साधनात्मक रहस्यवाद में। और भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करता है। तंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पर उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो साधना जो रहस्यवाद, इसका मतलब समझ गए होंगे आपके। अभी जैसे अभी कबीर से पूछा जाए कि उन्होंने किस प्रकार के रहस्यवाद का किया, तो ये साधनात्मक था उनका। और अब सूफियों में किस प्रकार का था, भावनात्मक। ध्यान रखिएगा, जो निर्गुण पंथ में जो संत काव्य था उन्होंने ये साधनात्मक रहस्यवाद का पालन किया था, और जो सूफी थे वो भावनात्मक था। अब भावनात्मक क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी है, पर हम खास देख लीजिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जिनमें से किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त सरल और मधुर भाव से, देखिए इसमें क्या है, सरल और मधुर भाव से, कोई कर्मकांड, कोई बहुत कठिन आसन नहीं लगाने हैं, बहुत तपस्या नहीं करनी है, बहुत अपने आराम से बिल्कुल सरल और मधुर भाव से श्रद्धारत होता है। भक्त और साधक में अगाध विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समर्पण। जो समर्पण है वही भावना इसमें सबसे प्रबल होती है। और इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्मा की ही कल्पना होती है। ठीक है, अद्वैत का अर्थ क्या होता है कि जिसमें जीव और जो परमात्मा है वो एक ही है। मतलब अद्वैत का अर्थ है अलग अलग नहीं होना, यानी ब्रह्मा हमसे अलग नहीं है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी जो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। क्या है कि रसेश्वर दर्शन, ये क्या है, इन्होंने अपनी बुक में बताया इसके बारे में कि शैव दर्शन की प्रमुख शाखा थी, पशुपत के 6 उपभागों में से एक है। कौन सा, रसेश्वर दर्शन। ठीक है, इस दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि जैसे शरीर को अमर बनाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा अमर तत्व की प्राप्ति केवल पारे, अब पारा क्या है, पारद के माध्यम से संभव है। अब पारा क्या, आगे देखते हैं अपन। शैव दर्शन में रसेश्वर अर्थात यानी पारे को शिव का वीर्य और गंधक को पार्वती का रज माना गया। ठीक है, तो ये क्या है, पारे को शिव का वीर्य, तो उन दोनों का जो मिलन होता है वहाँ पे हम लोग ये अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अनेक सृजनात्मक मिलन से ही अमर शरीर की उत्पत्ति संभव है। यह अद्वैत दर्शन का पोषक है। और संवत की 10वीं शताब्दी में सोमानंद ने
शिव दृष्टि ग्रंथ में इसकी विशद व्याख्या की है। ये देखिए ग्रंथ का नाम भी दे रखा है इन्होंने, 6 दर्शनों में से सम्मिलित नहीं है। और ये देखिए खास अपने काम की बात ये है कि जायसी के पद्मावत में रसेश्वर दर्शन भी मिलता है। ये यहाँ से अपनी लाइन बहुत अपने काम की है, ठीक है। इसमें ये देखिए आगे सर्व दर्शन संग्रह, ये क्या है कि इसी का ही है, जैसे जो रसेश्वर दर्शन है ना वो इसमें पाया है, ये है मेन तो सर्वदर्शन संग्रह। ये माधवाचार्य, ये वो माधवाचार्य नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये विद्याधरण्य है द्वारा रचित ग्रंथ है, उसी के अंदर ये जो 16 दर्शन है उसमें ही रसेश्वर दर्शन है, ठीक है। अब आगे देखिए जो सूफी थे, सूफियों ने क्या है कि दो चीज़ें बहुत बहुत अलग थी उनकी, एक तो कड़वड़ शैली और एक मनसवी शैली। ये क्या है, कई बार सवाल आते हैं कि मनसवी शैली क्या है या किसने प्रयोग की। सूफियों की है, ये सूफियों से संबंधित शब्द हैं। मनसवी शैली क्या होती है कि जैसे प्रबंध काव्य की फारसी शैली है, ठीक है। इन रचनाओं के आरंभ में मनसवी होती क्या है कि सबसे पहले ईश्वर की, आपको पता है जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कोई बड़ा है, तो हम सबसे पहले भगवान को उसको समर्पित करते हैं, गणेश जी पूजा करते हैं या जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, तो इसको सबसे पहले ईश्वर की स्तुति और फिर जो समकालीन जो शासक होता है उसका उल्लेख करते हैं उस रचना में, मतलब उसको भी हम करते हैं। और पूरी रचना का एक ही छंद में होना और रचना का सर्गों में विभक्त न होना, मतलब प्रबंध काव्य की विशेषता यही तो होती है कि बहुत सारे भागों में ना वो एक गुथा हुआ होता है आपस में। प्रेम की फारसी पद्धति, नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सूफियों में क्या है, नायक को मतलब दिखाते हैं कि जैसे वो नायिका के लिए तड़प रहा हो और उसमें ही विरह वर्णन करा है। तो लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का इस शैली की संक्षिप्त। अब इसमें आप मेन ध्यान रखें मनसवी शैली क्या है कि जब भी कोई रचना प्रारंभ करते थे सूफी लोग, तो सबसे पहले जैसे वो जो होता था ईश्वर, फिर कई बार पता है आपको जो अल्लाह, मतलब इनके जो होते हैं ईश्वर, उसमें क्या है पैगंबरों की, फिर उनके 5 शिष्यों की, और फिर जो शाही वक्त यानी उस समय का शासक कौन था। अब जैसे जायसी के समय शेरशाह था, ठीक है, तो जायसी की जो रचना उसमें शेरशाह को भी है, उसमें कुछ श्लोक उसके समर्पित। तो इस प्रकार ये मनसवी शैली है कि अपने ईश्वर की स्तुति, फिर पैगंबरों की, उनके शिष्यों की, और फिर समकालीन जो शासक होता है उसका थोड़ा सा उल्लेख किया जाता है और एक छंद में उनको मतलब उनकी स्तुति की जाती है, उसको बोलते हैं मनसवी शैली। आगे देखिए कड़वड़, ये क्या है, कड़वड़ शैली क्या है कि इसमें 5 या 7 चौपाइयों पर, ये इतना सा सिंपल ध्यान रखना कि जैसे 5 या कोई भी 7, ठीक है, प्लस एक दोहा होता है। जैसे कुछ लोगों ने तो इसमें 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा लिखा है, किसने 7 चौपाइयों के बाद, जैसे अपनी जायसी है उसने 7 के बाद एक लिखा है, ठीक है, जायसी ने ये लिखा है। और आपको पता है कुतुबन की जो मृगावती है, ठीक है, कुतुबन की जो मृगावती है और मंजन है, इन दोनों ने क्या 5 और 1, मतलब इन्होंने क्या है कि 5 पहले वो लिखी चौपाइयाँ, फिर उसके बाद में एक दोहा लिखा है। कौन, मैं आपको यहाँ नाम लिख देती हूँ, ये कुतुबन की मृगावती और ये मंजन की मधुमालती, आप इनके रचनाकारों के नाम से ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने 5 और 1, और ये जो 7 और 1 है, मतलब 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का जो प्रचलन है उसको बोलते हैं कड़वड़ शैली। तो ये जायसी है और यहाँ पे कोई चित्रावली रचना को पता है, ठीक है, उसमें भी यही शैली अपनाई गई है। तो ये इस प्रकार का होता है कि इसको कड़वड़ पद्धति कहते हैं। और ये पद्धति फारसी काव्य से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि कड़वड़ शैली क्या होती है और मनसवी शैली क्या होती है। आगे देखिए भक्ति काल के बारे में कुछ और बात है जो बहुत ही मतलब बड़ी विचित्र है और बिल्कुल पूछी जा सकती है कि भक्ति काल के बारे में इन्होंने लिखा है कि प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति। अब जैसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, कि शेख नबी, ठीक है, इनको माना है। और शेख नबी की प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ यह है कि इनके बाद ये शाखा थोड़ी क्षीण पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने कासिम खां व नूर मोहम्मद का जिक्र किया, जहाँ वे नूर मोहम्मद की जो इंद्रावती, ठीक है, को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन कर रखा ऑलरेडी। क्या है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना, कौन सा, इंद्रावती। और ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रेम मार्गी जो सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति किस रचनाकार पे है, तो शेख नबी, ठीक है। आगे देखिएगा ये शुक्ल जी के बिल्कुल ऐसे के ऐसे हूबहू मिल जाएंगे आपको उस पुस्तक में कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है, ठीक है। ये जो नूर मोहम्मद है ना, इनकी चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है।
कि यहाँ पे इनको जो प्रेम मार्ग की जो शाखा है उसकी समाप्ति मान सकते हैं हम। अब आगे देखिए कि रामानंद जी, इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ मैं आपको भक्ति काल के बारे में, जो आपको भक्ति काल की पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत मदद करेंगे। कि आपको पता है रामानंद जी, आपको कुछ संप्रदाय चले थे हमारे जब भक्ति काल हुआ था, तो अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, तो उसमें क्या है रामानंद जी, आपको पता है उत्तर भारत में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब इन्होंने जो उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार है वो करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे केवल। अब यहाँ से ये ट्विस्ट होता है। अभी पूछ ले कि रामानंद जी क्या वर्णाश्रम के विरोधी थे, तो नहीं थे। वो सिर्फ वो मानते थे कि केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार किया है, भगवत भक्ति में किसी भी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। मतलब वो मानते थे कि कर्म के मतलब समाज के लिए वर्ण होने चाहिए, वो उस आश्रम की व्यवस्था को मानते थे। और जो कर्तव्य, जैसे शूद्रों के जो कर्तव्य है, वैश्यों के जो कर्तव्य, क्षत्रियों के है, वो उसको मानते थे। वो मानते थे कि सिर्फ केवल उपासना पद्धति में उसको स्वीकार नहीं करते थे। आपको जैसा कि पता है रामानंद जी ने जो अछूत है, जो अशिक्षित है, मतलब इन्होंने सबके लिए द्वार खोल दिए। आपको पता है ये लाइन बहुत फेमस है कि भक्ति के लिए सबके लिए द्वार खोलने वाले कौन है? रामानंद जी। ठीक है। जबकि रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने सिर्फ द्विज जो जाति थी, यानी कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, उन्हीं को ही अपने उसमें शामिल किया था। उन्होंने नीच वर्ग के लोगों को नहीं लिया था, पर इन्होंने सभी के लिए, जैसे आपको पता है धन्ना, पीपा, तो ये इसमें से कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल निम्न जाति के थे, फिर भी वो इनके शिष्यों में गिने जाते हैं और बहुत प्रिय शिष्यों में। 12 शिष्यों में देखना आप, अधिकतर जैसे कबीर को ही देख ले, जुला के थे, पर इनके शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य थे इनके। तो इस प्रकार इन्होंने भक्ति के लिए मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं स्वीकारा है। बाकी ये मानते थे उसके, ठीक है, बाकी विरोधी नहीं थे उसके। ये कहने का मतलब ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए कि भक्ति का पूर्ण स्वरूप, शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। ये देखिए किसमें? राम भक्ति में। प्रेम और श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है पूज्य बुद्धि, दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। आपने वो लाइन भी सुनी कि प्रेम और श्रद्धा से किसकी होती है? भक्ति की। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। ये जैसे कुछ लाइनें ऐसी होती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। श्रद्धा धर्म की अनुगामी, यानी जो श्रद्धा है वो धर्म के पीछे पीछे चलती है, उसका रास्ता करती है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता वही श्रद्धा टिकती है। ठीक है, जहाँ धर्म होगा वहाँ श्रद्धा अपने आप पनपेगी। बिल्कुल साधारण सी बात है ये तो। ठीक है। और धर्म ब्रह्मा के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार करना चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। ठीक है। इसमें यह है कि मतलब इन्होंने समझाया है कि जो धर्म, श्रद्धा के या जो धर्म के प्रति इनके क्या विचार थे, उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने किया है कि जो प्रेम और श्रद्धा है उसके मेल से क्या होती है? भक्ति की उत्पत्ति होती है। और जो श्रद्धा है वो धर्म के अनुगामी नहीं तो उसके पीछे पीछे चलती है। और जहाँ धर्म होगा वहाँ श्रद्धा स्वाभाविकता ही आएगी। ठीक है। अब मैं एक बार ये वापस आपको स्लाइड्स दिखा लेती हूँ सारी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको आराम से, इस फैक्ट्स को सारे को देखिएगा, सुनिएगा। और इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि सूफियों में, ठीक है, इसमें फिर अपन कुछ रचनाकारों के हैं जो बाद में देखेंगे, कुछ खास हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये जो जानकारी है वो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।